तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। जब कि एग्जाम में 10th हो या 12th हो, इससे भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आज का ये क्लास बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं बेल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा के बारे में। क्या पढ़ी? तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी जो नाम है संज्ञा का कभी सुना है? क्या आपने संज्ञा का नाम कभी सुना है? और क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक प्रश्न जो है इससे जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सारे आपको हो जाएंगे कंप्लीट। तो बात करें संज्ञा। संज्ञा कहते हैं किसे हैं? तो संज्ञा हम कहते हैं नाम को। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। आपको बचपन में याद करवाएंगे टीचर पीठ पर करके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जगह के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो आपसे तो यहाँ परिभाषा पूछने वाला नहीं है। आपसे पूछा क्या जाएगा भाई, आपको बस पहचानना है कि संज्ञा आखिर होता क्या है। तो एक लाइन में रखिएगा कि नामों को संज्ञा कहते हैं, नामों को संज्ञा कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, लिखते हैं नामों को संज्ञा कहते हैं। इतना ही, नामों की संज्ञा कहते हैं। इतना ही आपको रखना है याद कि नामों क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, है ना। चलिए फटाफट से आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कि नामों क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। नामों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा जो है कितने प्रकार होते हैं। तो आप बोलिएगा संज्ञा जो है टोटल 5 प्रकार। कितने प्रकार के संज्ञा? टोटल 5 प्रकार होते हैं। तो लिखेंगे नीचे कि संज्ञा जो है कितने प्रकार होते हैं भाई। तो लिख देंगे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए लिखो तुम इधर। संज्ञा कितने होते हैं? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो यहाँ लेते हैं हम संज्ञा। अरे भाई क्या होगा संज्ञा? संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। चलिए इसे हम बांट दें 5 प्रकार में। संज्ञा 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? क्या इससे नहीं लेगा तो फिर इसका हिलना पड़ेगा ना। तो पकड़ इसको। संज्ञा संज्ञा कितने थे भाई? 5 होते हैं। संज्ञा टोटल 5 प्रकार के होते हैं। नाम लिख देंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 में लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपका लिखेंगे नंबर 3 में भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 में लिखेंगे आपका
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और अंत में कर देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, तो संज्ञा कितने प्रकार है? तो संज्ञा के टोटल 5 प्रकार है। संज्ञा कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। और संज्ञा भी किसे कहते हैं? तो नामों को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लिखिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जगह के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नामों के जगह के नामों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जगह के नामों को संज्ञा कहते हैं। ध्यान देखिए, आपका नाम ही आ रहा है, अर्थ हम कह सकते हैं कि नामों को संज्ञा कहते हैं। नामों को संज्ञा कहते हैं। नामों क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। नामों को संज्ञा कहते हैं, है ना। नामों क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? तो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 में है भाववाचक संज्ञा, और नंबर 4 में समूहवाचक संज्ञा, और 5 में है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए हैं। तो यहाँ भी आपका परिभाषा पूछेगा नहीं, अगर परिभाषा से पूछेगा तो आपको इसको बना कर ले सकते हैं। आपको हम इस तरह से समझाएंगे। पहला देखिए आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या आपका है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को का परिभाषा क्या होता है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु, क्या है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु के जो नाम आएंगे उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति की या वस्तु के नाम जो नाम आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको कहें क्या कहेंगे? जातिवाचक, ये सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन इसमें किसी खास का है, जैसे अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और किन्हीं एक का हम नाम ले, किन्हीं एक का नाम ले, तो एक व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे ना। से बोलेंगे लड़का अलग बैठा हुआ, लड़की अलग बैठा, बोलेंगे लड़की खड़ा हो जाता है, वो सारे लड़के खड़ा हो जाएंगे। बोल लड़कियां खड़ा हो जाती, सारे लड़कियां खड़ा हो जाएंगे। लेकिन लड़कियां में अगर हम किसी खास लड़की के नाम लेंगे कि खड़े जो उनका नाम लेकर के, तो बस वो लड़की ही खड़ा हो जाएगी, है ना, उस नाम की जो लड़की होगी। या फिर उस जिस लड़के का नाम लेंगे, अगर वो लड़के खड़े होते हैं तो यहाँ पे किसी खास का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, किसी जगह का नाम लिया जाएगा। जब बोलेंगे लोग पर्यटन घूमने जाते हैं, लेकिन बहुत जगह घूमने जाते हैं, भाई कहाँ से घूमने जाते हैं पता नहीं है, बोलेंगे हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं पता नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे किसी के, जैसे बोलेंगे पटना, दिल्ली, ताजमहल, ऋषिकुंड, सीताकुंड, किसी का नाम लेंगे, है ना, कहीं पे कि भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं, मंदार हिल पर्वत घूमने जा रहे हैं, तो मनाली जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं, मुंगेर जा रहे हैं। तो अगर किसी का खास नाम ले जाएगा कि इस जगह पे हम जा रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात खास नामों क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको लिखना है तो फटाफट ले सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति रहे, वस्तु रहे या फिर जगह के खास नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल का बात करें तो इनके एग्जाम्पल में आपको कौन कौन सा जाएंगे? इसके एग्जाम्पल में जाएंगे राम, मोहन, ताजमहल, है ना, दिल्ली, पटना, मुंबई। किसी खास जगह लड़का रहे या फिर लड़की, किसी का नाम जब आ जाएगा, है ना, या जगह का जाए या फिर किसी व्यक्ति का जाए, हम उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है। उसके चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे जो आपका है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा दूसरा है। चलिए जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसमें खास जाति का बात आती है। इसमें क्या रहेगी? किसी खास जाति भर का बोध हो, किसी पूरी जाति भर का बोध होगा। जब बोले लड़कियां, तो दुनिया में जितना लड़कियां, सारी लड़कियां हो जाएगा। बोलेंगे क्लास में लड़कियां हैं, तो भाई जितना क्लास में लड़कियां होगा सारी लड़कियां हो जाएगा, है ना। बोलेंगे कुत्ता, तो सारे कुत्ते हो जाएंगे। अगर बोलेंगे बिल्ली, तो सारे बिल्लियां हो जाएंगे। बोलेंगे घोड़े, तो सारे घोड़े आ जाएंगे। बोलेंगे बंदर, तो सारे बंदर आ जाएंगे। तो किसी जाति की बात आएगा, है ना, पूरी जाति भर का बोध है, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें हम लिख देंगे, इसका एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे?
कुत्ता। चलिए हम जाति ऐसा क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं आगे। नंबर 2 में क्या था आपका, जातिवाचक संज्ञा ना। इसका अगर परिभाषा लिखेगा तो क्या लिख सकते हैं इसका परिभाषा में, कि किसी जाति भर का बोध हो, जब किसी पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, इसके एग्जाम्पल में लेंगे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, आदमी, औरत इत्यादि। और भी आएंगे, ऊंट बोलो, हाथी बोलो, घोड़ी बोलो, घोड़ा बोलो, है ना, कुतिया बोल दो, बकरी बोल दो, बकरा बोल दो, कुछ भी। जब यहाँ पे क्या रहेगा, पूरे जाति भर का बोध कराया जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। उसके बाद ये तो आपका 2 था, जातिवाचक संज्ञा था ना। संज्ञा ये आपका 2 में था। नंबर 3 में क्या आपका क्या था, नंबर 3 आपका था भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा है ये आपके भाववाचक संज्ञा आखिर हम कहते किसे हैं, भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं। देखिए तो भाववाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति या वस्तु, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, धर्म का बोध हो या फिर उसे प्रकट होता है ना, हम उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु हो, जब किसी व्यक्ति वस्तु हो या फिर स्थान हो, उनके भाव का बोध हो, उसके गुण, उसके धर्म का बात हो रही है, उसके प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल में क्या अब क्या जाएंगे, इसे बोलेंगे अच्छा। अगर कोई व्यक्ति अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे, इसका अच्छाई है। कोई मोटा तो क्या बोलेंगे, मोटका है। अगर कोई पतला तो क्या बोलेंगे, पतरका है। अगर कोई लड़कियां में पतली तो क्या बोलेंगे, पतरकी है। कोई नाटा छोटा तो क्या बोलेंगे, नाटा है। कोई लंबा तो क्या बोलते हैं, लंबू है। कोई गोरा तो क्या बोलते हैं, गोरका है। तो गोरका, गोरकी, मोटका, अच्छा, बुरा, लड़कपन, बुराई, है ना, मिठास, खटाई, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु क्या होता है तो गुण प्रकट होता है। क्या होता है, गुण प्रकट होता है। अच्छा आप गांव में देखे होंगे कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया, कोई बच्चा जन्म लिया और क्या वो बहुत काला है, क्या है, बहुत काला है, तो उसका नाम रहता है कड़ुआ। क्या नाम रहता है, कड़ुआ। अगर बहुत गोरा है तो बोलते हैं गोरकी, गोरका। कोई मोटा बोल देगा मोटका, है ना। तो उससे क्या होता है, उसका भाव प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, तो उससे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ले देंगे आपके अच्छाई, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, बचपना, है ना। कोई बड़े व्यक्ति हो गए हैं, अब बच्चा ऐसा काम करेगा, बोलेगा इसका बचपना अभी तक गया नहीं, इसका बचपना अभी तक गया नहीं है ना। मिठास, चतुराई, चतुराई, तो ये सब का इसमें आ जाएगा, है ना। तो इसमें आगे ले लेते हैं इत्यादि। क्या ले देते हैं, इसका इत्यादि ले देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका चौथा क्या जाएगा, आपका चौथा जाएगा तो क्या जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए तो क्या आपका था,
नंबर 4 में आपका समूहवाचक संज्ञा लिखते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि जब जिससे क्या होता है, जिससे किसी समूह या झुंड का बात आता है, जहाँ पे एक से अधिक का बात हो रहा है, चाहे संख्या हो जाए, लोग हो जाए, कुछ भी एक से अधिक का बात हो रहा है, वहाँ पे समूह या झुंड का बात होता होगा, हम उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखा है? अरे कहाँ है फोन तुम्हारा, कहाँ है? तुमने मान नहीं समझी वहाँ के लिखल है, हम लिख करके डालेंगे, तुमको ऐसे समझ आएगा, तुम बना। नहीं समझी, नहीं समझी, फिर वही बोलेंगे लड़की दिमाग घुटना में होता है, वहाँ लिखा हुआ कुछ है। हाँ तो वही काम तुमको करने बोले अभी, निकालो ना पहले तुम, देते नहीं लड़का लोग बनाता था, अरे तो बनवे लेकर लियो उतने तो सुन। फिर देखिए जो फलान लड़की है ना, उसको मैं एक काम को बोले ना, आप लोग को डिस्टर्ब होगा इसके लिए माफी चाहेंगे, काम करने बोले, फिर जब बोलेंगे लड़के का दिमाग घुटना में होता है तो बोले भाई कैसे बोलती हैं, भाई सही बात है, दिखा दें क्या, दिखा दे, बोलो दिखा दें, चलिए दिखा देते आपको, चलिए आपको दिखा देते हैं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, तब पढ़ते हैं आगे। ये देखिए क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए आप देखिए निकालते हैं, ये सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता है ना, आप लोग पता है ना, गूगल कभी झूठ बोलता नहीं है, गूगल कभी भी झूठ बोलता नहीं है, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए लेक आ गए, देख खुल गया, आप लोग को लगता होगा सर मजाक कर रहे हैं, देखिए खुले, एक सेकंड जस्ट खुल जाएगा, देखिए ये लड़की का ये दिमाग है ना, दिमाग है कहाँ है, घुटना में है, देखिए नोट्स पे लिखा जाते हैं ना, चलिए इसे साइड में रखते हैं, जिससे कि उन लोगों का पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा। इस पे कहानी भी बना हुआ है, अगर आपको कहानी पता नहीं है तो कमेंट में कीजिएगा, आपको कहानी बता देंगे, अगर आपको कहानी सुनना है तो कमेंट कीजिएगा, आपको कहानी बता देंगे कि दिमाग और घुटने में किस तरह होती है, इस पर हमने रिसर्च भी किया है ना। चलिए तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा देखिए, समूहवाचक संज्ञा कैसे करते, क्या बोले, जिसमें किसी संख्या या फिर व्यक्ति या लोग कुछ ही कोई भी चीज का समूह या झुंड का पद होता है, समूह या झुंड का पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोलेंगे एग्जांपल में कि मेला, भाई क्या जगह, मेला, मेला, समूह, भीड़, है ना, दर्जन, 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 इत्यादि इत्यादि, है ना। तो ये सब देखिए दर्जन हो गया, गुच्छा हो गया, आपका क्लासरूम हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब आपके क्या है, इसमें जब भी जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में एक बच्चे होते हैं, तो बोले नहीं सर काफी सारे बच्चे होते हैं, एक से अधिक बच्चे होते होंगे, है ना। बोलेंगे दर्जन, दर्जन में एक होता है, नहीं बोलेंगे सर 12 होता है, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो ये जो मेला है, मेला एक आदमी से होता है तो बोलेंगे नहीं, समूह एक आदमी समूह होता है तो नहीं होता है। भीड़, भीड़ में एक आदमी को भीड़ बोलेंगे, मैं नहीं बोल, भीड़ काफी बहुत ज्यादा जब लोग रहते हैं हम उसे कहते हैं भीड़। तो ये आपके क्या हो गया, आपके समूहवाचक संज्ञा, क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा आपके हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
उसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट आपका क्या है तो का द्रववाचक संज्ञा। क्या है? द्रववाचक द्रववाचक संज्ञा। अब देखिए द्रववाचक संज्ञा क्या होती है। आपके द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके हम उसे कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। जिसे नापा या तौला, जिसको हम नापते या तौलते हैं। अच्छा, सेब को हम नाप भी सकते हैं लेकिन उसको गिन सकते हैं। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि जिसे नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सके। जिसे गिना जा सके, नहीं गिन नहीं सकते हैं लेकिन नाप या तौल सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं आपका द्रववाचक संज्ञा। अच्छा, बोल लेंगे सेब, तो सेब का द्रववाचक संज्ञा नहीं है, इसे भी नापते हैं। आपका आम, इसे हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर बात करें चावल का, तेल का, घी का, आटा का, तो इसको हम बस नापते हो, गिन सकते कभी भी नहीं है। आपका दाल जो आता है, दाल को कभी आप गिन सकते हो इतना? आपके बाल हो गया, बाल के आप गिन सकते हो कि कितना बाल है? नहीं। तो ये आपको क्या हो गया आपका? तो ये आपको हो गया द्रववाचक संज्ञा। अच्छा देखिएगा कि जब छोटे होंगे तो उसमें संपापड़ी बिकने आता है आपको गाँव में, तो बाल जो है ना, जो बाल लेने वाले आते हैं, जो आपको बम्बई मीठा देते होंगे, ऐसे खिंचता होगा ऐसे करके और फिर ऐसे गोल करके आपको देता होगा बम्बई मीठा, वो बोलता होगा ना। या फिर आपको फूकना दे देगा, बैलून दे देगा, या फिर सीटी मारते रहेगा, हमेशा हु करते रहते होगे। तो जो उनके पास जाओगे बाल लेकर के, तो बाल देना से लेकर के ऐसे देखता हो कितना इसमें है, तो वो अपना वजन लगा देते हैं, तो उसके अनुसार से तो वो जब वो भी बेचते हैं तो गिन के तो नहीं बेचते हैं, वो तौल के बेचते हैं, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है ना। चलिए, तो जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना जा सकता नहीं है, उसे कहते हैं आपका द्रववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। अच्छा, यहाँ लेते थे आपका आटा, चावल, घी, दूध, दही। दूध दही है ना, पानी आपको हो गया, पानी, तेल, दाल इत्यादि बहुत सारे आप कर जाएंगे। लेकिन जिसको नापा या तौला जाता है, जिसे नापा या तौला जाता है परंतु गिना जाता नहीं है, हम उसे कहते हैं आपका द्रववाचक संज्ञा। और ये आपका 5वां नंबर, कितना नंबर में था? 5वां नंबर में था। कितना नंबर में था? तो 5वां नंबर में था, है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक वो समझा चुका है। चलिए एक बार फिर क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं शुरू से कि संज्ञा, बात करें संज्ञा का, तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा नामों को संज्ञा कहते हैं। या पूरा अगर याद रखना है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जगह के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा टोटल 5 प्रकार। संज्ञा कितना प्रकार होता है? तो 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत संज्ञा, जातिगत संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर और लास्ट में आपका है द्रववाचक संज्ञा। क्या है? द्रववाचक संज्ञा। व्यक्तिगत संज्ञा किसे कहेंगे? जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बाद नाम आएगा, हम उसे कहेंगे व्यक्तिगत संज्ञा। जाति में कौन आएगा? जाति में कौन आएगा? जिसमें पूरे जाति भर का भूत आते हैं, हम उसे कहते हैं जातिगत संज्ञा। भाव में कौन, भाववाचक संज्ञा में कौन आएगा? जिसमें कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म का भाव प्रकट होता होगा, हम उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। समूह किसे कहते हैं? जब कि समूह या झुंड का बात हो रहा, भीड़ का बात हो रही है, हम उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य में जिसे हम नापा या तौला जाता है लेकिन गिना जाता नहीं, वो हम उसे क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।